टाटा सियरा आज इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट कार मानी जाती है। सियरा ने भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वो काम किए थे जो इससे पहले किसी और कार मैन्युफैक्चरर ने नहीं किए थे। एक टाइम पर टाटा सियरा का कितना जलवा था, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिपब्लिक डे पर निकलने वाली परेड में टाटा सियरा दिखा करती थी और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव भी टाटा सियरा से ही चला करते थे। 1994 में इंडिया में हुए G15 समिट में भी सारे विदेशी डिप्लोमेट्स को टाटा सियरा से ही फेरी किया गया था। इतना ही नहीं, टाटा सियरा ही वो कार थी जिसमें लोगों ने पहली बार टिल्ट स्टीयरिंग देखी थी, एयर कंडीशनिंग का मजा लिया था और तो और पावर विंडो जैसे लग्जरी फीचर्स भी पहली बार टाटा सियरा में ही आए थे। टाटा सियरा ही वो कार थी जिसमें पहली बार ABS भी दिया गया था। ये भी आपको नहीं पता होगा कि टाटा सियरा इंडिया की फर्स्ट कॉम्पैक्ट SUV थी। सियरा वो कार है जिसके प्रोडक्शन में मर्सिडीज का भी अहम कंट्रीब्यूशन है। आज इंडिया में लार्जेस्ट सेलिंग कार कैटेगरी अगर कोई है तो वो है कॉम्पैक्ट SUV। लेकिन जब आज से करीब 30 साल पहले टाटा ने इंडिया को इसकी फर्स्ट कॉम्पैक्ट SUV दी थी तो फिर ये SUV इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई? एक ऐसी SUV जिसकी इतनी प्राउड हिस्ट्री है वो क्यों इंडियंस ने पसंद नहीं की और क्यों हमने टाटा सियरा को अहेड ऑफ इट्स टाइम यानी अपने समय से आगे की कार का टैग दिया है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देश जब आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से ही टाटा इंडिया को प्रायोरिटी में रखकर काम करता आ रहा है। टाटा का इतिहास रहा है कि ये जिस भी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं उसमें बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम करते हैं और यही चीज़ टाटा इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी करते आ रहे हैं। 1991 में जब टाटा सियरा लॉन्च हुई थी तब ये भी इंडियन कार इंडस्ट्री में किसी क्रांति से कम नहीं थी, लेकिन हर रेवोल्यूशन की एक कीमत चुकानी पड़ती है और इस रेवोल्यूशन की कीमत थी इस SUV की सक्सेस। दरअसल 1954 में टाटा ग्रुप मर्सिडीज के लिए ट्रक बनाया करता था। इस ट्रक का नाम टेल्को था जिस पर मर्सिडीज का ही लोगो लगा करता था। इस दौरान टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दांव पेच सीख रहा था। फिर 80s का दौर आते आते टाटा को लगने लगा कि उन्हें अब अपने देश के लिए भी एक गाड़ी बनानी चाहिए। फिर साल 1988 आया और टाटा ने एक मेड इन इंडिया पिकअप ट्रक लॉन्च कर दिया। इसका नाम था टेल्को लाइन। इस पिकअप ट्रक के लिए टाटा ने मर्सिडीज से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लिया था और इसीलिए मर्सिडीज के टेल्को नाम से इंस्पायर्ड इसका नाम टेल्को लाइन रखा गया और फिर आगे जाके इसी टेल्को लाइन से इंस्पायर्ड टाटा सियरा का जन्म हुआ। 1991 में टाटा सियरा 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुई थी, स्टैंडर्ड और टर्बो। उस टाइम पर इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस 5.23 लाख एक्स शोरूम था और टर्बो मॉडल का प्राइस 5.62 लाख था। उस टाइम पर इस गाड़ी का रेट देखकर ये इंडियन ऑटो मार्केट की सबसे महंगी कार बन चुकी थी। टाटा सियरा केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इसे पुणे में असेंबल करके दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया गया था जहां इसे खूब पसंद किया गया। हम सियरा को अपने समय से आगे की कार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 90s का वो दौर जब इंडिया में यूटिलिटी व्हीकल्स ही मेजरली बिका करती थी और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल इंडियंस के लिए एकदम नई चीज़ थी। ऐसे वक्त में टाटा ने SUV कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट किया और सियरा जैसी कॉम्पैक्ट SUV बना दी। सियरा के डायमेंशंस की अगर बात करें तो इसकी लेंथ 4.4 मीटर्स थी और हाइट 1.7 मीटर। सियरा का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm था और इसका कर्व वेट 1600 kg था। सियरा डिज़ाइन के मामले में भी अपने टाइम से आगे थी। जब इंडिया में इस तरह की गाड़ियां चल रही थीं तब सियरा ऐसे लुक्स के साथ आई थी। जब गाड़ियों के इंटीरियर ऐसे हुआ करते थे तब सियरा ऐसे इंटीरियर्स के साथ आई थी। टाटा सियरा का 3 डोर यूनिक डिज़ाइन हर किसी का ध्यान खींचता था। इसकी साइड्स में लार्ज ग्लासेस बाहर से प्रीमियम और अंदर से बेहद स्पेशियस केबिन वाली फील देते थे। लुक्स के मामले में सियरा से पहले इंडिया में इतनी गुड लुकिंग कार नहीं आई थी। सियरा का लुक 2 अमेरिकन कार से इंस्पायर्ड था, शेवरले ब्लेजर और फोर्ड ब्रोंको। फीचर्स के मामले में भी सियरा वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। 1991 में टाटा सियरा इंडिया की पहली कार थी जिसमें पावर विंडो आई थी। इसमें पावर स्टीयरिंग के साथ साथ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिलता था। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, रियर डिफॉगर और टैकोमीटर जैसे फर्स्ट इन क्लास फीचर्स आते थे। इतना ही नहीं, सियरा में 2 रियर वाइपर्स भी मिलते थे। टाटा सियरा 4 व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस में आती थी। इसमें 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक 2 लीटर का डीजल इंजन जो 67 HP और 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता था और दूसरा भी 2 लीटर का डीजल इंजन था, लेकिन ये टर्बो चार्ज था और इसलिए 89 HP और 186 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता था। सियरा की इतनी सारी क्वालिटीज देखकर ही हमने इस SUV को रेवोल्यूशन कहा था, लेकिन हर रेवोल्यूशन का कभी ना कभी फॉल होता ही है। सियरा जब लॉन्च हुई तो इसका एकदम अमेरिकन डिज़ाइन और रेवोल्यूशनरी फीचर्स इसकी USP बन गए। शुरुआत में इस SUV ने थोड़ा सा सक्सेस का मजा देखा, लेकिन फिर इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
टाटा सियरा को डेवलपिंग ऑटो मार्केट में बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। सियरा के 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर ही इसके लिए बुरे साबित हुए, जिसमें पहला है इसका यूनिक डिज़ाइन और दूसरा है इसका हाई प्राइस। सियरा का 3 डोर डिज़ाइन यूनिक तो था, लेकिन इंडियंस उस टाइम पर बहुत ही प्रैक्टिकल व्हीकल्स पर पैसा खर्च कर रहे थे। दूसरी कंट्रीज़ में तो ये डिज़ाइन पसंद किया गया, लेकिन इंडिया में ये इम्प्रैक्टिकल साबित हुआ और कम ही लोगों ने खरीदा। 90s में जब एसयूवी का मार्केट डेवलपिंग स्टेज में ही था, तब इंडिया में लोग छोटी कार्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी मानते थे। वो डेकेड सेडान और हैचबैक्स का ही था। ऐसे में एक लेस प्रैक्टिकल एसयूवी जो इंडिया में अवेलेबल सबसे महंगी गाड़ी कहलाती थी, उसे बहुत कम ही बायर्स मिल पाए और साल 2003 में टाटा ने फाइनली सियरा को डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।